तो गाइस हमें जाना था शादी में, इसलिए मैं हो जाता हूँ तैयार और अब हम निकल रहे हैं। ये हर बार की तरह घड़ी पहन लिए, ये रहे अपने कपड़े। तो हम टॉम को घर पे छोड़ के जा रहे थे क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है, 200 किलोमीटर जाना है, इसलिए टॉम ये रहा पांडा। और ये लगा दिया इनके कूलर। ये शेडो सो रहा है, इसे उठाया तो उठ जा उठ जा। और ये रहा मोइज़ा, इसे हम साथ में लेके नहीं जाएंगे किसी को भी। तो घर से तो हम निकल गए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं ले लेता हूँ कोण। 2 कोण लिए हैं, कासिम का है और एक मेरा है। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so. तो अभी तो हम रुके जूते लेने के लिए क्योंकि मेरे पास जूते ही नहीं थे। मैं शादी में क्या पहनूंगा, इसलिए ये वाले जूते ले लिया अपन ने। यहाँ से फ्री होने के बाद वापस हम निकल जाते हैं। आगे रुक के टॉम के ग्रेवी भी ले लेते हैं। You're the light, you're the night, you're the color of my. तो अब हम पहुंच गए मंदसौर। You're the pain, you're. तो अब हम सीतामऊ आ गए हैं और यहाँ हम थोड़े रुक के जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से भैया मामू को साथ लेते हुए जाना है हमारे साथ शादी में। तो अभी हम बसई की एक चाय की दुकान पर रुके हैं और अब यहाँ से हम चाय पियेंगे और फिर अब यहाँ से निकलेंगे हम चाय पी के। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the. तो सामने खेत वालों ने उनके खेतों में भी आग लगा रखी है रोहनी तपने के लिए, ताकि उसमें जीरासिम हो तो सारे मर जाए। Never knew that it could mean so much. तो अब हम आ गए डग में और कार को सही से खड़ी करने के बाद हम जाएंगे अब घर में। गाइस यहाँ पे पहुंचते से एक लफड़ा हो गया है। मम्मा के हाथ में जो सोने की अंगूठी थी वही घूम गई। हम सब वही ढूंढने में लगे हुए हैं अभी। तो देखो सामने वो बिट्टू भाईजान और अयान भाईजान के सेहरा बन रहा है। तो इतनी देर तक हमें छानबीन करने के बाद फाइनली सोने की अंगूठी मिली गई है और ये सोने की अंगूठी कार में ही गिर गई थी, हमें वहीं से मिली है। तो हमें खाने के लिए मिला है फ्रूट कस्टर्ड, भापले, रोटी, लड्डू और ये दाल। का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का। तो नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी और हम आ गए अब रूम पे सोने के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं तो फुल हो गया रूम, अब दूसरे रूम पे जाना पड़ेगा। तो हम सोए थे यहाँ पे, ये था हमारा रूम। अभी हो गई है सुबह और मैं उठ गया हूँ और अब जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि तैयार होके फिर बारात में भी जाना है हमें। मैं तैयार होके बाहर आ जाता हूँ। मैंने पहन लिया जब्बा पजामा, ये घड़ी और ये पहन लिया चप्पल और अब मैं आ गया हूँ थोड़ी देर बाहर घूमने। तो ये देखो हम आपको किससे मिला रहे हैं, ये है हमारी नानी और ये हमारी नानी की अम्मी यानी हमारी परनानी। हाँ। तो ऐसे ही पैदल पैदल मैं घूमता घूमता आ जाता हूँ यहाँ की गलियों में। तो बाजार में हमें दिखता है ये वाला घर, देखो जो काफ़ी खूबसूरत है और पुराने ज़माने का घर है। तो हमें भूख भी लगने लग गई थी। आगे चल के हमने पैक कर लिया अंगूर और एक पपीता। ये पपीता कट गया है और अब हम पपीता और ये अंगूर तो ले लिए हैं, ये पपीता भी ले लिया और दोनों आइटम लेके अब हम जा रहे हैं घर पे। थोड़ी देर कार में बैठने आ जाता हूँ तो अंगूर भी खा ही लेता हूँ बैठा बैठा। तो अभी सब घर वालों को लेके आ जाता हूँ खाला के घर पे क्योंकि हमारी नगीना खाला है वो भी यहीं पे रहती है, तो सबको उनके घर पे लेके जाता हूँ। You're the light, you're the night, you're the color. तो ये आ गया है सामने घर। तो अब हम जा रहे हैं उनके घर के अंदर। ये खोल लिया दरवाज़ा और आ गए अंदर। तो यहीं पे नमाज़ का टाइम हो गया था और यहीं पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। तो यहाँ से अब हम वापस निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं उधर अपने घर पे क्योंकि अभी हमें बारात में भी जाना है और फिर लेट हो जाएंगे हम, इसलिए हम वापस जा रहे हैं घर पे। तो ये कार के अंदर आ गया हूँ, कार को स्टार्ट कर लेता हूँ और गर्मी काफ़ी हो रही थी, एसी भी चालू कर लेता हूँ। तो सबको वापस इधर लेके आ जाता हूँ और कार यहाँ पे खड़ी करने के बाद तो मैं वापस रूम पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा था। और ये देखो ये सामने बैठे हैं दूल्हे साहब। तो ये दूल्हे साहब तो पड़े पड़े फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो नींबूस पीते पीते इतनी धूप में हम जा रहे हैं बस में। पहले तो अपने स्लाइस लेने का मन था लेकिन स्लाइस इजरायली है तो हमने उसे साइड करा और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट उठाया और अब हम जा रहे हैं बस की ओर। ये सामने बस है, आप देख ही रहे हैं।
और ये रही एक और बस। टोटल 2 बसें हैं और अब हम जाएंगे इस पिंक वाली बस में बैठ के बारात में। तो मैं चढ़ रहा हूँ ये बस में और आगे हूँ अंदर बस के। बस आधी भरी हुई है और आधी खाली है। तो ये रायने ले लिए हैं, अब रायने खाते खाते अपना सफ़र शुरू होगा। तो ये देखो बस चल पड़ी है और अब हम निकल गए। हमें जाना है भवानी मंडी में। और ये डीडी, कासिम, असलम मामू, आदिल, भैया मामू सब बैठे हुए हैं। तो थोड़ा आगे पहुंचने के बाद ही हमारा जो है पीने का पानी भी ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे रुके हैं एक जगह पे। यहाँ से हमने पानी की बोतलें और कैंपर भर लिया है। तो ये आदिल को भूख भी लगने लग गई थी और ये इसके कुरकुरे ले आया है। और अब हम वापस बस में आ गए। हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है। तो अब हम भवानी मंडी तो पहुंच गए हैं और अब हम थोड़ी देर फिर से बस से उतर गए हैं क्योंकि सामने आ गई है दरगाह। अब हम जाएंगे दरगाह में। अब थोड़ी देर हम सब आके यहाँ दरगाह की भी ज़ियारत कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दरगाह पे रुके थे, इतने में असर का भी टाइम हो गया है। और ये रही ओलिया मस्जिद, ये सामने वज़ू खाना। यहाँ से अब हम वज़ू करके ये आ गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं नमाज़ पढ़ ली और अब मैं वापस बस में जा रहा हूँ कि बस सिर्फ मेरे लिए रुकी हुई है क्योंकि मैं आ गया था इधर नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी ढोल से सबका इस्तकबाल करा है और ये रहा इधर मैरिज हॉल और ये इधर टेंट लगे हुए। ये है मैरिज गार्डन, यहाँ पे अंदर है हमारा खाना। तो अब हम हॉल के अंदर आ गए हैं और अभी हमें यहाँ से मिलेगा नाश्ता। ये मिले हैं 2 रसगुल्ले, एक नरगिसी कोफ्ता और ये रहा एक समोसा। यहाँ पे जो है सब तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे भी हमें स्टॉलें लगी हुई, इन पे खाना खिलाएंगे। ये तो बस सुन ये यार, ये रोशन जाबी, ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फें हंसी। ये तो बस सुन ये यार, ये रोशन जाबी, ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फें हंसी। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जाए। तो हमें खाने में मिली है चिकन की सब्ज़ी, ये गोश्त की सब्ज़ी, ये चावल, मांडे और एक मिठाई। ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फें हंसी। ये तो बस सुन ये यार, ये रोशन जाबी, ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फें हंसी। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जाने जाए अपना सदका उतारा करो, ऐसा बनना सवरना मुबारक। तो खाना खाने के बाद और बिट्टू भाईजान की एंट्री देखने के बाद हमने ले लिए 10-10 वाले ठंडा। तो अब हम झूलों के इधर आ गए हैं थोड़ी देर झूला झूलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप ये सामने भी देख सकते हैं अब विदाई शुरू हो गई है और यहाँ पे विदाई हो रही है। थोड़ी देर बाद हम फिर हिंदुस्तानी प्रोडक्ट का एक 10 वाला ठंडा ले लेते हैं। और ये सामने आप अपनी बस देख सकते हैं जो अंधेरे में लाइटें चलाने के बाद काफ़ी शानदार लग रही है। तो अब हम बस के अंदर आ गए हैं और अपनी अपनी सीटें देख रहे हैं कहाँ पे जगह, कहाँ पे बैठना है। और ये हमें 2 सीटें मिल गई है। तो बस को चलने में तो टाइम लगेगा, इसलिए हम उतर के थोड़ी थोड़ी देर फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो फाइनली गाइस बस चल चुकी है। तो गाइस हम बारात में से तो आ गए हैं और अब हम रास्ते में से जा रहे हैं घर पे क्योंकि बस ने हमें बस स्टैंड पे ही छोड़ दिया था। तो ये अब हम मोहल्ले में आ गए हैं और हमें नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए हम सोने के लिए जाएंगे। और ये सामने डीडी और रेयान भाईजान भी खड़े हुए हैं। तो हम ये रूम पे सोने के लिए आ गए हैं। अब अपन मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग का यहीं करते दी एंड।